बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी किसी संघर्ष की प्रेरक नहीं है, बल्कि एक परिवार के दबाव की त्रासदी है। एक चिकित्सक पिता की जिद को पूरा करने के लिए, या कहा जाए जो कि चिकित्सक हैं, उनकी विरासत को संभालने के लिए एक छात्र जो है वो दबाव में पढ़ाई कर रहा है। बात करते हैं हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, जहां पे एक 1998 बैच का छात्र जो कि आगरा का निवासी है, वो 19 वर्ष की आयु में एडमिशन लेता है बाबा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और लगातार वो अभी तक जो है वो पढ़ाई कर रहा है। 27 सालों से लगभग वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन किसी कारण से वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। परिवार के दबाव में लगातार आज भी गौतम हॉस्टल के कमरा नंबर 26 में वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली और जो पिता की विरासत संभालने की जिद है उसको वो पूरा कर सके। इसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन बार बार किन्हीं कारणों से वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है। बिजनौर मेडिकल अस्पताल से बहुत ही चौंका देने वाली और हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। इस मेडिकल अस्पताल में जहां डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए तो वहां उनके सहयोगी इलाज कर रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। हम आपको बता दें कि बिजनौर मेडिकल अस्पताल के कमरा नंबर 25 में, जिसमें छाती रोग विशेषज्ञ और टीबी रोग विशेषज्ञ तुषार को बैठना चाहिए, वहां पर उनका सहयोगी रखा हुआ बैठ रहा था। वो लगातार मरीजों को पर्चों पर दवा लिख रहा था और डॉक्टर तुषार की मोहर लगाकर लोगों को दवा दे रहा था। जब मरीजों को इस बात का शक हुआ तो मरीजों ने इसकी शिकायत मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर राजीव से की और अन्य स्टाफ से की। जब अन्य स्टाफ डॉक्टर राजीव की अगुवाई में उस कमरा नंबर 25 से पहुंचता है तो उस अनजान व्यक्ति को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और जब उससे डिग्री के बारे में पूछा जाता है तो वह कुछ भी बताने में असफल रहता है। इसी को लेकर डॉक्टर राजीव द्वारा उसी समय तुषार को फ़ोन लगाया जाता है, जिस पर डॉक्टर तुषार फ़ोन पर कहते नजर आते हैं कि ये सहयोगी मेरा है और मैं अभी अस्पताल पर आके बात करता हूँ। बहरहाल इस घटना के बाद वो फर्जी डॉक्टर वहां से फरार हो जाता है और इस मामले में जांच बैठ जाती है। बहरहाल जांच डीएम द्वारा जरूर एडीएम प्रशासन और सीएमओ को भले दी गई हो, लेकिन इस मेडिकल अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मरीज के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक गंभीर आरोप है, तो वहीं डॉक्टर की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। लखनऊ के निशातगंज स्थित आज एलडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। निशातगंज पुल के नीचे बनी दरिया वाली मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर एलडीए का बुलडोजर चला है। दरिया वाली मस्जिद के पास एलडीए द्वारा आज कार्रवाई की गई है। इसी मस्जिद के पास ग्रीन कॉरिडोर बनना है, जिसको लेकर आज एलडीए ने अभियान चलाया है। एलडीए की टीम आज दरिया वाली मस्जिद के पास पहुंची और यहाँ पर मौजूद दीवार को गिराया है। साथ ही साथ मस्जिद के अगल बगल बने जो अवैध अतिक्रमण के गैराज हैं उनको भी फिलहाल चेताया है। मस्जिद कमेटी से एलडीए द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है और मस्जिद के जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको एलडीए में पेश करने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो एलडीए करेगा। फिलहाल आज एलडीए का बुलडोजर मस्जिद के पास पहुंचा था और यहाँ बनी जो दीवार थी उस दीवार को गिराया। उसके साथ जो ग्रीन कॉरिडोर का मुआयना था वो पूरा किया। इसी के पास बने हुए जो गैराज थे उनको भी नोटिस दी गई और साफ साफ ये कहा गया है कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इसी लाइन में दरिया वाली मस्जिद है। काफ़ी पुरानी ये मस्जिद मानी जाती है। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि कईयों वर्ष पुरानी ये मस्जिद है और इसके जो सभी दस्तावेज हैं वो उनके पास मौजूद हैं। फिलहाल एलडीए ने 2 दिन का समय दिया है और 2 दिन में जो सभी दस्तावेज हैं वो मस्जिद कमेटी एलडीए के पास रखेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो आसपास का गैराज है उनको समझाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एलडीए के जो तमाम अधिकारी थे वो सुबह सुबह पहुंचे और पहुंचने के बाद जो दीवार थी उस दीवार को गिराया।
इसी जगह से ये ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। ग्रीन कॉरिडोर के बीच में इस मस्जिद को बताया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो पास में मौजूद है, जिसको हटाने के लिए आज एलडीए की टीम पहुंची थी। हापुड़ के नवीन जिला कारागार निर्माण के दौरान बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका खुलासा फर्म के संचालक ने किया है कि कई सप्लायर और कर्मचारियों ने मिलकर करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले में 1 दर्जन कर्मचारी और पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वारदात सामने आने के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 में हापुड़ को जिला बनाया था। तब से यहाँ पर कोई भी जिला कारागार नहीं है और जो हापुड़ के कैदी होते थे उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में बंद किया जाता था, जिससे कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होने का भी डर लगा रहता था। इसको देखते हुए शासन के आदेश पर हापुड़ जिला प्रशासन की देखरेख में जिला कारागार का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि जिला कारागार के निर्माण के दौरान कम मटेरियल मंगाया गया, कम मटेरियल से लगातार वहां का निर्माण कराया जा रहा था और भुगतान पूरा कराया जा रहा था, यानी कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरा भुगतान लिया जा रहा था। पूरा भुगतान करीब 4 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जो कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने मिलकर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी जब फर्म के संचालक को पड़ी तो उसने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सीसीटीवी के साथ साथ अन्य दस्तावेज खंगाले। दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि कम मटेरियल मंगाया गया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर 4 करोड़ रुपए बता दिए गए। इस पूरा मामला सामने आने के बाद फर्म के संचालक ने पदाधिकारी और कर्मचारियों सहित करीब 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन खराब गुणवत्ता की मामला भी अब सामने आ रहा है, क्योंकि यदि कम मटेरियल से वहां का निर्माण कराया जा रहा था तो वो निर्माण कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में दिक्कत देता। इसकी गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अधिकारियों ने समय समय पर वहां पर निरीक्षण किया था, क्या उन्हें नहीं दिखा था कि कम मटेरियल है उससे निर्माण कराया जा रहा है? अब ये अपने आप में बड़े सवाल बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। 14 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कथावाचक देप्ती नंदन ठाकुर की बात करी जाए, धीरेन्द्र शास्त्री की बात करी जाए, राम भद्राचार्य की बात करी जाए, इन सभी का ये कहना है कि ऐसे खिलाड़ी को हटाया जाए जिसके देश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। संगीत सोम ने तो ये तक कह दिया कि शाहरुख खान को पाकिस्तान से प्यार है और कई बार वो पाकिस्तान से अपना प्रेम जारी कर चुके हैं। लेकिन लगातार बढ़ते विरोध को लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर में से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दिए, जिसे लगभग 9.20 करोड़ में शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था। ये माना जा रहा है लगातार चाहे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हो, चाहे संगीत सोम हो, इन्होंने एक कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था, जिसके बाद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकैया की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर हिंदुओं के साथ किसी भी तरीके का कोई भी देश अत्याचार करेगा तो भारत का कोई भी नागरिक, वो चाहे बांग्लादेश का खिलाड़ी हो, बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई हमदर्दी नहीं रखी जाएगी।